लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन ने इस लेडी को यहाँ पे लाके बहुत स्मार्टली फंसा दिया था, जिसकी वजह से ये बीस्ट अब इसी लेडी के पीछे पड़ जाता है और अब ये बीस्ट एक बार फिर से इस लेडी को मारने के लिए बढ़ जाता है, जिससे बाल बाल बचते हुए ये लेडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तब ये लेडी अब बहुत ही डरती हुई कहती है कि इस बीस्ट का लेवल तो डिवाइन स्टेज के भी ऊपर है, और इतना कहते कहते ये लेडी इस बीस्ट से दोबारा से बचते हुए एक पेड़ पे आके खड़ी हो जाती है और फिर इस बीस्ट को देखते हुए कहती है कि मैं इसका मुकाबला तो नहीं कर सकती, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागना होगा। और ये कहकर ये लेडी बहुत ही तेजी से यहाँ से भागने लगती है, जिस पर अब थोड़ी देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि ये लेडी किसी तरह से उस बीस्ट से बचते हुए बहुत ही दूर आ जाती है और फिर एक चैन की सांस लेते हुए कहती है कि फाइनली मैं उससे बच ही गई। तब इस लेडी के ऊपर कोई अटैक करते हुए कहता है कि उससे तो बच गया, मुझसे कैसे बचोगी, जिस पर ये लेडी कहती है कि क्या तुम फिर से। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे लूशियन आते हुए कहता है कि सुंदर कन्या देखो हम लोग फिर से मिल गए, जिस पर ये लेडी अब लूशियन से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, इसके बदले में मेरे पास जो रेयर ट्रेजर है उसे तुम ले सकते हो। तब लूशियन एक अटैक क्रिएट करते हुए कहता है कि वो तो मैं वैसे भी ले लूंगा, लेकिन तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को भी मारने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। और इतना कहकर लूशियन इस लेडी का यहीं पे खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं जो आपस में लूशियन के बारे में बातें कर रहे थे कि पता नहीं वो अभी किस हालत में होगा। तभी यहाँ पे लूशियन आते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, जिस पर अब लूशियन को देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उससे इस लेडी के बारे में पूछने लगते हैं। तब लूशियन कहता है टेंशन मतलब मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है और अब हमें किसी से भी कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम यंग फैमिली के डिसाइबल्स को देखते हैं जिन्होंने इस लेडी के डेड बॉडी को ढूंढ लिया था और इसकी ओर देखते हुए कह रहे थे कि इसे जिसने भी मारा है उसकी लेवल डिवाइन स्टेज के भी ऊपर है, क्योंकि बिना कोई सबूत छोड़े कोई मास्टर इस तरह से किसी को मार सकता है। जिस पर अब ये डिसाइबल इन सारी बातों को अपने मास्टर को बताता है। तब यंग फैमिली का ये मास्टर कहता है कि मुझे इसकी जान से कोई भी लेना देना नहीं था, बस ये चेक करो कि इसके पास वो मैप है या फिर नहीं। जिस पर ये डिसाइबल कहता है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसकी तलाशी ली लेकिन हमें वो मैप कहीं भी नहीं मिला। तब इतना सुनते ही मास्टर बहुत ही गुस्से में अब इस डिसाइबल को एक किक मारते हुए कहता है कि मुझे कोई भी हालत में वो मैप चाहिए। यंग फैमिली ने न जाने उस मैप के लिए कितना कुछ पे किया है। जिस पर अब यहाँ पे ली आते हुए कहता है कि अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए, मेरे ख्याल से मैप उसी के पास है जिसने इसे मारा है, तो अब हमें बस उस पर्सन का पता लगाना है। तब ली के अंकल कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने ये मैप पहले उस लेडी से ले लिया होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं। जिस पर ली कहता है कि अंकल मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्द सॉल्व कर लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम मास्टर के और मास्टर एल को देखते हैं जो अनाउंसमेंट करते हुए कह रहे थे कि जो डिसाइबल पिछली रात गायब हुए थे हमें वो आज डेड मिले हैं। तब ये सुनिए सारे डिसाइबल बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि मास्टर हमें उनका रिवेंज लेना चाहिए। जिस पर अब पांडु फॉर्म में आते हुए कहता है कि सर अब तो बस खून की नदियां बहेंगी, आप बस ये बताइए कि आखिर उन्हें मारा किसने। तब मास्टर के कहते हैं कि इतने उतावले होने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, जिसने हमारे डिसाइबल का खून किया वो कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि ब्लड सेट की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसने आज तक अपने सामने आने वाले हर एक पर्सन को खत्म किया है। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल अब डर के मारे दुबक जाते हैं, लेकिन पांडु तो पांडु है, वो अभी भी फुल जोश में कहता है कि नीम का पत्ता कड़वा है और जो डर गया वो। तब पीछे से एक डिसाइबल पांडु को आवाज देते हुए कहता है कि भाई जरा पीछे आओ ना। जिस पर ये डिसाइबल भी कहता है कि हाँ बुलाओ भरोसे वाले को, ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। और मास्टर के कहता है कि आप लोग जरा शांत हो जाइए, क्योंकि हमें न्यूज मिलेगी किसी ने उस किलर को भी मार दिया है, इसलिए अब सब कुछ छोड़ के हम अपने कंपटीशन पे ध्यान देंगे। जिसे सुनकर सारे डिसाइबल भी बहुत ही खुश होते हुए ओके कहते हैं। और फिर मास्टर एल कहते हैं कि आप लोगों को यंग फैमिली को भी थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये न्यूज दी। इसके अलावा कल रात उस किलर से इन्होंने हमारी गार्डिंग की थी, मगर इस क्रम में इनकी कोई बहुत ही रेयर चीज खो गई है जो दिखने में एक ब्रेसलेट की तरह दिखता है। तो अगर आप लोगों को ब्रेसलेट मिले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करें, इसके बदले यंग फैमिली आप लोगों को बहुत ही बड़ी रिवॉर्ड देगी। तब हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट लूशियन के हाथों में था। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे डिसाइबल अपने अपने टेंट में घुस गए थे और अब क्वीन लूशियन के टेंट में आते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे छुप के क्या कर रहे हो। जिस पर लूशियन कहता है सिस्टर क्वीन आपको नॉक करके आना चाहिए। तब क्वीन अब लूशियन को प्यार से मारते हुए कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे तुमसे किस चीज के लिए परमिशन लेना पड़े। जिस पर लूशियन कहता है कि हाँ ये बात भी है। तब क्वीन कहता है कि चलो ठीक है अब छिपाना बंद करो और दिखाओ मुझे। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं भला कहाँ कुछ छिपा रहा हूँ। तब क्वीन कहता है कि मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम बेबी थे, इसीलिए मुझसे छिपाना बंद करो, दिखाओ मुझे कि वो क्या है। और फिर क्वीन कहते हैं कि कहीं यंग फैमिली का वो ट्रेजर तुम्हारे पास तो नहीं। जिस पर लूशियन कहता है सिस्टर क्वीन जरा धीरे बोलिए। और इतना कहकर लूशियन क्वीन को ये ब्रेसलेट दिखा देता है। तब इस ब्रेसलेट को देखते हुए क्वीन कहती है कि वाह ये ब्रेसलेट कितना प्यारा है। और फिर क्वीन कहती है कि गलत बात किसी चीज ऐसे नहीं चुराई जाती, लेकिन चूंकि इसका कनेक्शन ही यंग फैमिली से है इसीलिए मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना कह के ये दोनों बिल्कुल राक्षसों की तरह हंसने लगते हैं। जिसके बाद लूशियन कहता है सिस्टर क्वीन क्या आप एक मैजिक देखोगे। तब क्वीन कहती है कि कैसा मैजिक। जिस पर लूशियन अब इस ब्रेसलेट से कुछ निकालने लगता है और अब थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रेजर्स का भंडार आ जाता है, जिसे देखते हुए क्वीन कहती है कि क्या ये सब इस ब्रेसलेट में था। तब लूशियन कहता है कि बिल्कुल। जिस पर क्वीन एक नेकलेस को उठाते हुए कहती है कि लूशियन ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, इसीलिए क्या मैं इसे रख लूं। तब लूशियन कहता है कि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़े, ये सारा ट्रेजर ही आपका है, आपको जो
जो पसंद आ रहा है आप उसे सिर्फ उठा लीजिए। जिस पर क्वीन विंग भी बहुत ही खुश होते हुए थैंक यू सो मच कहती है। और अब इस ट्रेजर के बीच में लूशियन को एक मैप का टुकड़ा दिखता है, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि ये क्या है। और ये कहकर लूशियन इस टुकड़े को बहुत ही गौर से देखने लगता है, जिस पर अब अचानक से इस मैप के टुकड़े में कुछ होने लगता है और फिर इसमें से एक एंशिएंट बर्ड बाहर आती है, जिसे देखकर लूशियन अब बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये तो वो एंशिएंट बीस्ट है जिसकी पावर सीधे हेवन और अर्थ से बिलोंग करती है। और अब इस बर्ड का अपीयरेंस वापिस से इसी मैप में चला जाता है और फिर इस मैप में इसी बर्ड का साइन अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर लूशियन अब बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये मैप का टुकड़ा तो कोई मामूली टुकड़ा नहीं है, इसमें दरअसल इस एंशिएंट बीस्ट के अंडे तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है। अब मुझे समझ आया कि यंग फैमिली इस ब्रेसलेट को लेकर क्यों इतनी ज्यादा सीरियस है। वो लोग इस मैप के जरिए एंशिएंट बीस्ट के अंडे को पाना चाहते हैं ताकि इस बर्ड की हेवनली और स्पेशल पावर्स को वो लोग अचीव कर सके। जिस पर तभी क्वीन विंग कहती है कि क्या हुआ लूशियन, तुम अचानक से शांत क्यों हो गए। तब लूशियन कहता है कि क्या अभी यहाँ पे जो कुछ भी हो वो आपने नहीं देखा। जिस पर क्वीन विंग कहती है कि क्या नहीं देखा। तब लूशियन बात बदलते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर के अनाउंस करते हुए कह रहे थे कि फाइनली आज ये कंपटीशन खत्म हुआ और हमारे पास दो टीमें हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ही सेंस है, पहली लूशियन की टीम और दूसरी लियांग की। तब डिसाइबल कहता है सिस्टर क्वीन चलिए अब आप लोग अपने स्पिरिचुअल सेंस को दिखाना शुरू कीजिए। जिस पर क्वीन ओके कहते हुए अपने सारे सेंस को दिखाने लगती है, जो कि टोटल लो लेवल और मिड लेवल के बिस्टों को मिला के 50 सेंस थे। तब इतने सेंस को देखकर सारे डिसाइबल एकदम से पागल हो जाते हैं। जिस पर क्वीन कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और इतना कि क्वीन कॉन्ग के भी सेंस को अपीयर कर देती है। तब कॉन्ग की सेंस को देखकर सारे डिसाइबल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कॉन्ग को मार पाना सबके बस की बात नहीं थी। जिस पर तभी लियो बहुत ही गुस्से में कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि 300 लेवल के डिसाइबल्स ने एक डिवाइन लेवल के बीस्ट को कैसे मार दिया, क्योंकि कॉन्ग को तो मास्टर की और मास्टर याल भी मिलके नहीं मार सकते। तब लूशियन कहता है कि मुझे तुम्हारे इस नमूने को सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्ग का सेंस है, यानी हमने उसे मारा है। जिस पर लियो कहता है कि तुम्हारी तुम्हें। तब लियो को रोकते हुए कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उसके पास कॉन्ग का ही सेंस है, क्योंकि चाहे उसने जिस भी ट्रिक का यूज किया हो, लेकिन मेन बात यह है कि उसके पास कॉन्ग का ही सेंस है। जिस पर क्वीन कहती है कि इसका मतलब कि हम लोग जीत चुके हैं। तब ली कहता है कि मिस क्वीन मैंने ऐसा कब कहा। और इतना कह के ली अब अपनी स्पिरिचुअल सेंस को दिखाने लगता है, जो बिल्कुल कॉन्ग की लेवल के दो बिस्टों का ही सेंस था। जिसे देखकर पांडु कहता है पक्का ये दोनों सेंस को ही अपने घर से लेके आया था, क्योंकि इन दोनों बिस्टों को मार पाना इसके फादर की भी बस की बात नहीं है। तब ली कहता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी था, क्योंकि ये दोनों बिस्ट आपस में फाइट कर रहे थे और मैंने बस मौके का फायदा उठा लिया। जिस पर अब लूशियन कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ और दिल से मानता हूँ, तुम वाकई में आज बहुत ही ज्यादा लकी हो। तब ली कहता है इसका मतलब इस कंपटीशन को हम लोग जीत चुके हैं। जिस पर लूशियन कहता है मिस्टर ली मैंने भला ऐसा कब कहा। और इतना कि लूशियन अब एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 बिस्टों की सेंस को निकाल देता है, जिनकी लेवल कॉन्ग या फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा ही था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।